साथियों हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना। दिल्ली प्रदेश के प्रभारी एडवोकेट सुरजीत सम्राट, आज 19 तारीख है। जैसा कि आप लोगों को विदित था कि 19 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर के संसद भवन मार्ग पर भीम आर्मी कर रही थी। तो आज वो सफल प्रोग्राम जो हुआ है भीम आर्मी का विशाल प्रदर्शन जो हुआ, उसमें दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भाई सुरजीत सम्राट के संचालन में वो प्रोग्राम हुआ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। सुरजीत जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके एक अच्छे संचालन में ये प्रोग्राम जो है सफल हुआ। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मेरा सवाल ये है कि जो मांगे मंच के माध्यम से सरकार के सामने आप लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने रखी हैं, आपको क्या लगता है कि ये मोदी सरकार की मांगों को मानेगी या अगर नहीं मानेगी तो फिर आगे की रणनीति क्या है? नहीं, बिल्कुल आपका धन्यवाद कि आपने ये कहा कि हमने अच्छा संचालन किया। नहीं, बिल्कुल, नो डाउट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो हमारे मुद्दे थे, हमारे 3 मुद्दे थे। एक तो हमारा मुद्दा था कि जो जेलों में बच्चे गए हैं 2 अप्रैल को झूठे मुकदमे, वो वापस होने चाहिए। दूसरा हमारा मुकदमा था जो NSA लगाया चंद्रशेखर भाई पर और अन्य लोगों पर, वो वापस होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा था भीमा कोरेगांव का। और फिर संविधान का मुद्दा था जो 9 अगस्त 2018 को देश के संसद के सामने बुलाने का काम किया। हमने आवाज़ उठाई है, सरकार को कहने का काम किया है, या तो वो न्याय करे, समाज के प्रति न्याय करे। अगर न्याय नहीं करेगी तो 2019 के अंदर हम उसको उखाड़ फेंकेंगे और घर घर में जाकर बताएंगे कि जो सरकार तुम्हारा दमन कर रही है, जो सरकार शोषण कर रही है, जो सरकार तुम्हारा कत्ल कर रही है और जो सरकार तुम्हें जेलों में डाल रही है, वो सरकार इस देश में नहीं होनी चाहिए। और 2019 में हम सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। सुरजीत जी, जैसा कि आज यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट जयप्रकाश जी और बहुजन समाज पार्टी के प्यारेलाल जाटव जो गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष रहे, बड़े एक मंत्री की पावर उनके पास रहती थी दिल्ली की सरकार में, और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र के बसपा के प्रभारी मनोज कुमार गौतम और अन्य कई बसपा के नेताओं ने आज नीला पटका डाल करके आप लोगों के गले में नीला पटका डाला, अध्यक्ष ने डाला, और उनको एक तरीके से कि भीम आर्मी उन लोगों ने ज्वाइन की। पहले भी बहन जी इस तरीके के स्टेटमेंट देती रही है कि भीम आर्मी जो है वो RSS और BJP का संगठन है। अब उन लोगों को आप जो है वो शामिल कर रहे हैं, जिन लोगों को बहन जी ने निकाल दिया पार्टी से, और उन लोगों को आप भीम आर्मी की सदस्यता दे रहे हैं, उनको आप लेकर के आ रहे हैं। इससे समाज में आपको लगता है कि गलत मैसेज जाएगा? जो लोग आए हैं वो सारे ही बहुजन समाज को कह रहे हैं, बहुजन समाज में काम करने वाले लोग हैं। जो बहन कुमारी मायावती के लिए काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, या बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना। हमारा उद्देश्य है घर घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को पहुँचाना। हमारा उद्देश्य है कि इस देश के अंदर जो मनुवाद है उसको ख़त्म करना। जो लोग अगर वेलकम, हम उन लोगों का वेलकम करते हैं जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं। कि मंच कोई सा भी हो, चाहे वो राजनीतिक मंच हो, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोगों को मिशन का काम करना है वो मंच ये हो। मैं इसको अगर आपकी शब्दों को दूसरे तरीके से कहूँ तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि पहले जो लोग बसपा को छोड़ करके जाते थे वो कांग्रेस और BJP और अन्य राजनीतिक दलों में चले जाते थे, लेकिन अगर आज कोई बसपा में नहीं है तो कम से कम भीम आर्मी में एक आदमी, एक जो घर है हमारा, दूसरा एक सामाजिक संगठन। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि जो लोग राजनीति बनना चाहते हैं उनको कम से कम लगा कि हम राजनेता नहीं बने, हम समाज में कम से कम जाएं, घरों में जाएं, लोगों की सेवा करें। तो अच्छा काम है कि उन लोगों ने सोचा कि हम राजनीति छोड़ के राजनीति और लोग करेंगे, हम समाज के जो लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनके घर घर में जाकर उनकी बात करेंगे। बहुत अच्छी बात। एक सवाल और मेरे मन में आज मंच के माध्यम से उठा, मैंने भी क्या पूरी जो यहाँ हजारों हजार लोग आए, उन्होंने वो सवाल सुना। एक सवाल आया कि 2019 में बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भाई चंद्रशेखर जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। ये सवाल यहाँ से प्यारेलाल जाटव जी ने बड़ा एक मार्मिक जो विषय है इस पर उन्होंने चर्चा की। उनके वो अपने पर्सनल मौका की तरह उल्टा बोलने नहीं, तो क्या लगता है आपको कि चंद्रशेखर भाई राजनीति में आएंगे? नहीं, जो जहाँ तक चंद्रशेखर भाई की बात है, चंद्रशेखर भाई ने कहा कि अभी मेरा कोई विचार नहीं है राजनीति में आने का, और मैं 2022 तक नहीं राजनीति में नहीं आऊँगा। और चंद्रशेखर भाई का क्लियर कट कहना है कि मानव काशीराम साहब की विचारधारा को घर में पहुँचाने का काम करेंगे। ये काम है जो राजनीति लोग कर रहे हैं, जो पार्टियों में काम है, उनका काम है राजनीतिक तौर पर आवाज़ उठाए समाज की। हम सामाजिक लोग हैं, सामाजिक स्तर पर हुआ है, और जिनको राजनीति करनी है वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर जाएं, और जिनको समाज की सेवा करनी है, भाइयों का मान सम्मान बढ़ाना है, लड़ाई करनी है उन लोगों से मनुवादी विचारधारा से, तो उनके पास लोग जाएं। ये हमारा काम है। तो ये थे भाई सुरजीत सम्राट जो दिल्ली प्रदेश के भीम आर्मी के प्रभारी हैं, और आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इनके संचालन में और सफल प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। मैं पुनः इनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी, धन्यवाद। नागपाल को है, मैं एक बार बाइट ले लीजिए। नागपाल जी हैं, पहले व्यक्ति हैं जो मेरे ऑफिस में आए थे और जिन्होंने भीम आर्मी को इंट्रोड्यूस कराया था मुझसे। नागपाल जी वो सख्त हैं और समता जो
समता आवाज़ टीवी के जो पहले हैं हमारे साथी हैं, ये अंतानी जी, वो पहले इंसान हैं जो इंटरव्यू लेने मेरा आए थे और पहले मेरी मुझे चलो अगर आपने ये मुद्दा छेड़ा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जब मैं भीम आर्मी का राष्ट्रीय लेवल पर काम देख रहा था तो जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी कि दिल्ली प्रदेश का प्रभारी कैसा होना चाहिए, और मेरे दिमाग में जो एक फिल्म थी तो मैंने सुरजीत भाई को, उनका बड़प्पन है कि वो इस बारे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैंने सुरजीत भाई का नाम इनको ऑफिस में किया। मैंने इनको कहा कि आपको भीम आर्मी का प्रदेश का प्रभारी हम लोग, मैं चाहता हूँ कि आप बने, और आप बने। पिछले 1-1.5 वर्ष से आप बाखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और मुझे संतुष्टि है कि मेरी जो खोज थी वो बिल्कुल 100% 100% और आगे भी आपकी खोज बढ़िया रहेगी।